So, good evening, friends. Myself, Sandeep, working for a private sector, as well as building this opportunity alongside my job with my wife, Shweta. Now, over to Shweta, then I'll come back. Good evening, friends. मैं श्वेता भौमिक हाउसवाइफ हूँ एंड मैंने ज्योग्राफी में मास्टर्स किया एंड मैंने कई साल डीएवी पब्लिक स्कूल में एज ए टीचर मैंने वहाँ पर जॉब किया। उसके बाद जब ये बिजनेस हमारे घर में आया थ्रू माय हस्बैंड, देन मैं जॉब डिजाइन किया एंड फुल टाइम अभी बिजनेस कर रही हूँ एंड मैं हाउसवाइफ अलॉन्ग विद दिस बिजनेस वुमन। थैंक यू एंड बैक टू माय हस्बैंड। Yeah, very good. So दोस्त, एक चीज मैं अपने प्लान के दौरान आपसे बात किया था, विच इज डिसीजन। कोई भी चीज अगर सही डिसीजन के साथ आप करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन सवाल आता है कि मैं अब जो शुरुआत करूंगा तो शुरुआत में मैं करूं क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे बात करूंगा चंद बेसिक्स के बारे में, राइट, विच इज कॉल्ड 4 बेसिक्स। आज अभी प्रभा मैम बता रही थी कि फिजिकल एंड डिजिटल दोनों, हाईटेक एंड हाई टच, अब दोनों इकट्ठे मिलाकर हम इस बिजनेस को करेंगे। अब लोगों से हम मिलेंगे भी, हम बाहर भी जाने लगे हैं, लोगों से मिलने लगे हैं, अब सब चीज धीरे धीरे ओपन होने लगा है, राइट। सो ये 4 बेसिक्स में आता क्या, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिस्ट बिल्डिंग। किसी भी चीज को हम शुरू करते हैं ना, सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं। किनका लिस्ट, मैं आपसे बात करूंगा। देन कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट करते हैं एंड उनको इनवाइट करते हैं। देन आता है शो द प्लान, जो मैंने अभी आपसे किया। एंड फोर्थ इज फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। यही 4 चीज जो बेसिक्स है, हम इसको बार बार अगर करते रहेंगे, और जो अभी फास्ट पेस में बिजनेस को ले जाने की बात हो रही थी, तो अगर इस काम को हम जल्द से जल्द और जितना फास्ट हम घुमाएंगे, उतने ही जल्दी हमारे इस बिजनेस में हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। नाउ लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग में सबसे पहला चीज आता है आपका सपनों का लिस्ट। यहां पर बिजनेस थोड़ा अनोखा है दोस्त। सबसे पहले आप ये तय कर लो कि आप चाहते क्या हो, फिर उसके लिए काम करो और अचीव करो, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत ताकत है। आप जो भी कुछ ड्रीम में सोच सकते हैं, वो सारा चीज ये बिजनेस आपको दे सकता है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म, 1 to 6 months आप क्या अचीव करना चाहते हो लिख डालो। फिर 6 months to 2 years मिड टर्म में आप थोड़े से बड़े ड्रीम क्या चाहते हो, एंड लॉन्ग टर्म में नियर अबाउट 5 to 7 years में आप क्या अचीव करना चाहते हो वो लिख डालो। पहले अपना ड्रीम लिस्ट बना लो। ड्रीम इज द ड्राइविंग फोर्स, वही आपको आगे भगाता है, आगे ले जाता है। सो पहले ड्रीम्स बनाओ। देन एक हम लोग ऐसे नेम लिस्ट बनाते वक्त एक थ्योरी अप्लाई करते हैं, दैट इज फ्रेंड्स थ्योरी। जब आप नाम लिखते हो ना, तो आपको बोलेंगे आप नाम लिखो, तो आपको 15-20 नाम लिखने के बाद याद ही नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको अगर सेग्रीगेटेड वे में बोलूं, फ्रेंड्स का नाम लिखो, तो आप लिखोगे 20-25। रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूशन, एग्जीक्यूटिव्स, नेबर्स, डिग्निफाइड और डॉक्टर्स, डिग्निफाइड पर्संस और डॉक्टर्स, इतने लोगों का मैं अगर सेग्रीगेटेड वे में बताऊं ना, तो आप देखना कि आपका लिस्ट 100 पार कर गए। और फिर स्ट्रेंजर का तो जितने लोगों को आप जानते हो वो आपके जान पहचान के लोग, उससे अलावा जितने भी लोग हैं सारे स्ट्रेंजर्स हैं। तो नेम लिस्ट ही नेम लिस्ट। दूसरा चीज, एक नेम लिस्ट लिखते वक्त क्या आता है कि ये ना नहीं करेगा, ये करेगा। आप एक काम करो, जो करेगा उसका एक लिस्ट बनाओ, और जो ऑब्वियसली जो नहीं करेगा उसका लिस्ट बड़ा होगा, वो भी लिख डालो। अब आप अपने अपलाइन के साथ बैठो, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया उनके साथ बैठो। तीसरा एक और लिस्ट है जो बहुत जरूरी है लिखना, वो है क्वेरी लिस्ट, डाउट लिस्ट। ये क्यों है, ये काहे है, ये कैसे होगा। अगर ये सब दिमाग में है तो इस चीज को लिख डालो और इसको खत्म करो। ब्रेक में एक पैर ब्रेक में और एक पैर एक्सीलरेटर में, गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा लेकिन घिसट घिसट कर। आप अपना डाउट्स को क्लियर कर लो, क्वेरी को हटा लो, तब आप आगे बढ़ो। दैट इज ओवरऑल लिस्ट बिल्डिंग। ठीक है, अगर इसमें जानने में या समझने में कोई भी दिक्कत हो तो जिन्होंने आपको बुलाया उनके साथ जरूर बैठना। पर ये लिस्ट बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज आवर रॉ मटेरियल। इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है ये। देन कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। जब आप लिस्ट बना लेते हो, दूसरा काम क्या होता है, आप लोगों से संपर्क करो और उन्हें आमंत्रित करो। कैसे, तो सबसे पहले अगेन आता है सेग्रीगेशन। क्या चीज है, जिनको आप बिल्कुल बहुत क्लोजली जानते हो, वैसे 20-25 लोगों को अलग कर लो।
जो आपके लोकल एरिया में लोग रहते हैं, आपके इर्द गिर्द, उन सारे लोगों का नाम अलग कर लो, और थोड़े से दूर में जो रहते हैं उन सारे लोगों का नाम अलग कर लो। कैसे आप सेग्रीगेट करोगे, किस तरीके से करोगे, आपके अपलाइन आपको मदद कर देंगे। पर ये सेग्रीगेशन करते हुए अगर आप काम करोगे तो आप बहुत अच्छा से इसे कर पाओगे, क्योंकि बिजनेस हम लोग पहले लोकली बिल्ड करते हैं, फिर शहर से बाहर बिल्ड करते हैं, राइट। दूसरा चीज आता है वे ऑफ कॉन्टेक्टिंग। किस तरीके से हम लोगों से संपर्क करें। संपर्क करना और आमंत्रित करना एक तरीका तो होगा, तो किस तरीके से हम करें, वो तरीका है ये तरीका आपके अपलाइन बहुत अच्छे से जानते हैं और वो आपको बता पाएंगे। कोई भी काम यहां आप करो, पहले 3 चीज हम लोग करते हैं, लर्न, डू एंड देन टीच। पहले आप सीखो फिर करो, फिर ऑब्वियसली जब आपकी टीम होगी तो आप उसी चीज को सिखाओगे। तो पहले सीखो फिर करो, पहले ही मत करो, क्योंकि अगर बगैर जाने उस चीज को करोगे तो हो सकता है कि आपको वैसा चीज का सामना करना पड़े जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो आप पहले सीख लो। जब भी हम किसी से संपर्क करते हैं ना, तो डायरेक्टली बिजनेस का बात नहीं करते, थोड़ा सा एक रेपो डेवलप, थोड़ा सा एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, राइट। वो रिलेशनशिप क्या है, उसे हम बोलते हैं फॉर्म टेक्नोलॉजी। थोड़ा बात कर लो फैमिली के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, रिजॉइसिंग और रिक्रिएशन के बारे में, और पैसों के बारे में। तो थोड़ा सा ये क्या, किस तरीके से हम बात करते हैं, डेफिनेटली इस चीज को जान लो। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट और ये कला है, इसे सीखना पड़ता है, राइट। लिस्ट आप बना लोगे, थोड़ा सा इधर उधर करके लिस्ट तो बना लोगे, लेकिन फोन उठाकर उससे उनसे बात करना थोड़ा सा सीखना पड़ता है, राइट। तो ये कौन सा भाषा हम इस्तेमाल करें ये आप सीख लो, राइट। देन जो मैंने अभी किया दैट इज शो द प्लान। लेकिन शो द प्लान करने से पहले चंद चीजों को जानना जरूरी है। क्या है, जिस बंदे को आप प्लान दिखा रहे हो, अगर वन ऑन वन दिखा रहे हो या फिर 2-4 लोगों को दिखा रहे हो, नीड को आइडेंटिफाई करो। जब आप बताओ तो पता चलना चाहिए कि वो किस लिए इस बिजनेस को करना चाहते हैं, क्यों चाहता है इस चीज को, वो चीज उसमें दिखना चाहिए, राइट। प्लान बिल्कुल जैसे मैंने अभी बताया, बिल्कुल सिंपल प्लान बताया, और यही प्लान मैं हर शो में बताता हूं, राइट। इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ऑलवेज आप कुछ लेने नहीं, आप देने गए हैं, राइट। सो ऑलवेज आपका एटीट्यूड ऐसे होना चाहिए, फुल ऑफ एक्साइटमेंट के साथ प्लान दिखाओ, वो एक्साइटमेंट आपके चेहरे में झलकनी चाहिए, राइट। आपका जो उस प्लान में वाई क्लियर होना चाहिए, क्यों इस बिजनेस को वो करें, जॉब कर रहा है, कहीं बिजनेस कर रहा है, देन वाई, देन वन मोर थिंग, क्लियर होना चाहिए उस चीज को। प्लान बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। आज भी आपने प्लान देखा, शायद 1 घंटे के अंदर प्लान खत्म हो गया था, राइट। सो प्लान 1 घंटे से ज्यादा पूरा प्रोग्राम जो अब जब प्लान शो करोगे वो नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करना, ठीक है ना। प्रोडक्ट हमारे इस बिजनेस का जान है। नाउ प्लान आप वन ऑन वन दिखा सकते हो, एक और आपके प्रोस्पेक्ट, वैसे आप 4, 5, 6, 10 लोगों को इकट्ठे बैठाकर प्लान दिखा सकते हो। इस तरह के ओपन मीटिंग में आप लाकर भी प्लान दिखा सकते हो। 3 तरीका है। आपने प्लान दिखाना अभी सिखाया नहीं, मतलब सीखा नहीं है, कैसे दिखाओगे। तो आप, एक तरीका है कि आप अपने अपलाइन को बुला लो, आपके अपलाइन शहर में नहीं है तो फिर क्या करोगे, आप ऐसे ओपन मीटिंग में बुला लो और बाद में अपने अपलाइन से मिलवा देना। लेकिन प्लान दिखाने के बाद इस तरह के मीटिंग में लाना, या इस तरह के मीटिंग में लाकर फिर एक बार उनसे मिलना बहुत जरूरी है, राइट। वो मैं आगे आपसे आ रहा हूं, बात करूंगा। और फिर उनको, अगर आप ऑनलाइन उनको प्लान दिखा रहे हैं तो कुछ उनको लिंक भेज दो, ऑडियो एंड वीडियो सीडी का। ऑडियो सीडी कौन सा भेजना है, वीडियो सीडी कौन सा भेजना है, अगेन सीखकर जानकर फिर भेजो। एक छोटा सा चीज बता देते हैं, वो जिस प्रोफेशन से है उस प्रोफेशन का किसी लीडर का सीडी भेजना, ताकि वो रिलेट कर पाए, राइट। ऑडियो सीडी में ऑलवेज हम लोग थोड़ा सा रैली सीडी को प्रेफर करते हैं। तो ये सब चीज आप जान लेना, थोड़ा सा कौन सा सीडी भेजना चाहिए, बहुत कठिन चीज नहीं है, बहुत सिंपल है, आप जान जाओगे। यू आर क्वालिफाइड, यू आर इंटेलिजेंट, आप जान जाओगे, राइट। तीसरा चीज आता है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू, जो मैं अभी बता रहा था, आपको बताएंगे 24 to 48 आवर्स में ही आप उनसे मिल लो। क्योंकि कभी भी कोई चीज आप बताते हो ना, अगर वो इमीडिएट डिसीजन नहीं ले पाता, आजकल तो लोग इमीडिएट डिसीजन ले लेते हैं, अगर वो नहीं ले पाता, समय चाहता है, तो आप जान लो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज 24 to 48 आवर्स ही रहता है, उसके बाद कामकाज में वो भूलने लगता है, राइट। नाउ जब आप मिलो
तो आप पैसों वाली पार्ट दोबारा उनको दिखाओ, क्योंकि वो भूल गए होंगे, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा है ना, थोड़ा टफ, तो उस एक बार में समझ में नहीं आता। एंड आप मेक श्योर कि आप उनका जो क्वेरी है वो आप उसे क्लियर कर पाओ, राइट। वह क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं करना है, लेकिन हम जरूर जानना चाहेंगे कि भाई आपको वो जो प्रोग्राम आपने देखा, वो जो प्लान आपने देखा, उसमें आपको अच्छा क्या लगा। क्वेश्चन वो पूछो जो आप सुनना चाहते हो। अगर आपने पूछ लिया कि आपको कैसा लगा, तो फिर आप स्टोरी सुनोगे, तो स्टोरी आप मत सुनो, आप उनसे पूछो कि भाई आपको अच्छा क्या लगा, राइट। तो इस तरीके से आप इस चीज को, ये भी एक कला है, इस चीज को आप सीख लो कि फॉलो अप कैसे करते हैं स्पेशली, एंड हेल्प देम टू स्टार्ट। उनको मदद करो ताकि वो एक सही डिसीजन लेकर शुरू कर पाए, एंड फॉलो थ्रू, ऑब्वियसली थ्रू आउट बिजनेस लाइफ आप उनके साथ रहोगे, उनको सपोर्ट करोगे, उनको लेकर चलोगे, राइट। नाउ अब जो है सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लिस्ट बिल्डिंग करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट इनवाइट करने के लिए अगेन ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब प्लेटफॉर्म्स मैं बारी बारी इस पे नहीं जाऊंगा, आपको पता है, आप इसे इस्तेमाल करते हो, लेकिन इसे इस्तेमाल करते हुए लिस्ट बिल्डिंग एंड कॉन्टैक्ट इनवाइट कैसे किया जाए वो जानने की जरूरत है। आप लिंक्डइन इस्तेमाल करो, फेसबुक इस्तेमाल करो, व्हाट्सएप इस्तेमाल करो, लेकिन बात जो आप शुरू करोगे, लिखोगे क्या, शुरुआत कैसे होगी, कैसे हम उसे लेकर चलेंगे, ये सीखने की जरूरत है। तो ये आप डेफिनेटली आपके अपलाइन के साथ बैठकर सीख लो, क्योंकि ये एक बहुत लंबा सेशन है। एंड शो द प्लान। आज हमने जूम मीट में दिखाया, गूगल मीट में भी दिखाया जा सकता है, जो जिस प्लेटफॉर्म पे कंफर्टेबल फील करता है उनको उसी प्लेटफॉर्म पे बुला लो और अपना स्लाइड्स के द्वारा उन्हें दिखा सकते हो। एंड फॉलो अप, मैंने आपको कहा आज तो इमीडिएट लोग ज्वाइन कर जाते हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ लोगों को बुलाकर फॉलो अप कर सकते हो, आप अपने अपलाइन को ले जाके फॉलो अप कर सकते हो, या फिर इस तरह के ओपन मीट में बुलाकर आप उनको दोबारा इस प्लान को दिखा सकते हो। तो तरीके हैं, लेकिन मैं आज जो भी यहां से आपसे शेयर किया, आप इसे इस्तेमाल करने से पहले, ये इसको यूज में लाने से पहले, जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया, जिन्होंने आपको बुलाया, अगर आप कोई नए लोग हो यहाँ पे डिसीजन ले चुके हो, तभी तो आप सेकंड सेशन में हो, एक बार पूछकर इसे इस्तेमाल करना और या यूज में लाना, राइट। तो आपके अपलाइन द बेस्ट अपलाइन इन द वर्ल्ड है जो आपके अपलाइन है, आप उन्हें पूछ कर ही इन सब चीज को इस्तेमाल में लाना। सो दिस इज द 4 बेसिक्स जो कि हम बारंबार करते हैं, और फास्ट पेस में बिजनेस को ले जाने के लिए इन्हीं 4 चीजों को आप लगातार करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्द इस बिजनेस में सफल हो पाओगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, एंड बैक टू होस्ट।